हमें कौन सिखाने वाले हैं? कल यहाँ पर गीत हमने सुना, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। उस पवित्र आत्मा का भरपूरी के लिए हमें एक सेशन रखना है। मुझे बहुत इच्छा है, लेकिन कल खत्म हो रहा है हमारी मीटिंग। हालेलुया, अगर उसके लिए और समय होगा तो कितना अच्छा होता था। मेरे मन में यह था कि आत्मा में आराधना के लिए कुछ समय निकालें। हालेलुया, आज हमारे बीच में परमेश्वर के बहुत सारे दासों में उपस्थित है, तो उनसे सुनने के लिए चाहते हैं, कई गवाही सुनने चाहते हैं, क्योंकि भारत के अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में रहकर सेवा कर रहे हैं। आप लोगों से नहीं सुनेगा तो फिर किससे सुनना है? हालेलुया, आपकी गवाही बहुत बहुमूल्य है, लेकिन बात यह है कि सबको समय देने के लिए हमारे पास नहीं हो। हालेलुया, फिर भी कुछ प्रभु के दासों को आज समय दूंगा। आज अभी हम प्रभु के वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास प्रभु के वचन से पेश करेंगे, इसके लिए हम प्रार्थना पूर्व बैठे। प्रभु के दास मात्यु चरिया इंदौर हमारे बीच में मौजूद है। इनके साथ कई परमेश्वर के दास हैं, इनके साथ सेवा करते हुए आए हुए मैं प्रभु के दास के लिए, परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी साल वहाँ कर रहकर सेवा कर रहे हैं, बहुत क्लेश होते हुए, कठिन रास्ते से गुजरते हुए प्रभु की सेवा में हमेशा वो जागरूक रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं सेवा में। मैं प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करता हूँ। आरोग्य और आयु देकर प्रभु आगे भी रखे। आज हम अभी प्रार्थना करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना करें। बस अजय आगे आए, प्रार्थना करें वचन के मनादी के लिए। प्रभु के दास को पवित्र आत्मा के भरपूरी के साथ प्रभु आज इस्तेमाल करने के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें। आए, अपनी आंखें बंद करें, हम सरों को झुकाएं परमेश्वर के सामने। आगे वचन की सेवकाई के लिए हम प्रभु के दास को हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करें। अब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्यारे पिता आपके चरणों में प्रभु। अच्छे गीतों को गाकर आराधना करने के बाद प्रभु आपके दास के द्वारा से प्रभु जो वचन परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे लिए उपयोगी है प्रभु, हमारे जीवन के लिए उपयोगी है प्रभु, आप उनके मुंह के द्वारा बोलकर प्रभु हमें तृप्त करें प्रभु, आत्मिक मन्ना खिलाकर प्रभु हमारी आत्मा की प्यास को बुझाए प्रभु जी। हालेलुया, और हमारे जीवन को परमेश्वर नए दर्शन, नए प्रकाशन की ओर वचन के भेद के द्वारा खोलकर प्रभु हालेलुया प्रकट करे प्रभु, ताकि आपकी कलेशिया बढ़ती जाए। हालेलुया, आपके दास लोग उन्नति पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता हालेलुया, अपने दास को प्रभु जब वो वचन की सेवकाई करे, बड़ी सामर्थ के द्वारा प्रभु अपने बलवंत हाथों में इस्तेमाल करना प्रभु जी। हालेलुया, और परमेश्वर हालेलुया यहाँ पर बैठे तमाम लोगों से बातें करना प्रभु जी। हालेलुया, छुपी हुई बातें प्रकट हो जाए। हालेलुया, यदि कोई बोझ से दबा हुआ है प्रभु, कोई चिंता में है प्रभु जी, आप उनके हृदय से बात करना प्रभु पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद सारी बातों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। थैंक यू पास्टर जय, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आगे प्रभु के दास को बड़े आदरपूर्व हम अभिनंदन देते हैं वचन के मनादी के लिए। गॉड ब्लेस यू। सभी परमेश्वर के दास बच्चों, जवानों, सबको जल्दी आने वाले यीशु के नाम में मेरे नमस्कार। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। किसी को नींद आए तो बताना, या तो बैठ के सो जाना, लेकिन उड़ के मत जाना। सोने वाला बैठ के मत सोना, खड़े होकर सो जाना। प्रेज़ गॉड, आपस में बातें, सबका मोबाइल बंद रहे। अगर मोबाइल खराब होगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं, आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई मोबाइल चालू रखे तो आपका नुकसान होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में है, या तो आप साइलेंट में रखें या बंद करके रखें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।
पिछले दिनों से हम परमेश्वर की वचन सुन रहा था। आप सब बहुत लिख रहा है, कुछ लोग ध्यान से सुन रहा है। तो कल आपने क्या सुना, कोई बता सकता है? फर्स्ट सेक्शन में प्रभु के दास ने सिर्फ बोलो कि कौन सी किताब, कौन सी वचन पढ़े। एक हाँ जी, हाँ, द्वार बंद करना, कोठरी कर अंदर जाना, जब तक परमेश्वर का क्रोध खत्म ना हो तब तक। और दूसरे सेक्शन में क्या होता, यहां से होती क्या, प्रभु के दासों में से या एक निर्देश, क्या करना क्या नहीं करना। और आखिरी सेक्शन में आप सुना क्या बोला, कब्र में से बाहर आना, मरी हुई से बंद हालातों से। हाँ, कहता है वो धोखा देख सकता है। जब जिंदा था बोला मैं तीसरे दिन बाद आ जाऊंगा, पर उसको पहरों को दिया, अच्छे से सील किया, लेकिन परमेश्वर वहाँ अपने वचन पूरा किया। आप लोग सब ध्यान से सुनते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं आखिर में पूछ लूँगा कि आप क्या सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल तक हम संदेश सुन रहा था, आज हम सीखेंगे कुछ बात बहुत शांति से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शमन रगड़, हालेलुया। भजन संहिता 78 70, 71, 72 पड़ी। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं से ले ली और उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अतः उसके निजवा इस्राएल की चरवाही करे। इस वचन पढ़े जन को परमेश्वर में आशीष देवे। मेरा आवाज आप तक पहुंचना है, बोलो हालेलुया। एक अगुआ, हम सब अगुए लोग हैं। कोई सिखाने वाले टीचर है, कोई अगुवाई करते हैं, कोई भविष्यवाणी करता है, कोई प्रेरित है। प्रभु ने आपको एक अगुआ के रूप में चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ दाऊद के विषय में हम आपने पढ़ा, भेड़शाला से उनको बुलाया, भेड़ बकरियों के साथ एक चरवाहा था। वो दाऊद को चुन लिया, बुलाया, क्योंकि उनका अंदर सारे गुण विशेषता थे। एक अगुआ के अंदर महत्वपूर्ण 3 बात होना जरूरी है। वो बुलाहट, प्रभु आपको बुलाया हो। दूसरी, आपके स्वभाव कैसा होना चाहिए। तीसरी, आपकी योग्यता, आपको सेवा करने के लिए प्रभु के वचन में लेके हुए सारी योग्यता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपना गवाही भी बीच में आपको कहूँगा ना, मेरे पास कोई योग्यता था। तो मैं 21 साल का उम्र में अपने घर छोड़ दिया नौकरी के लिए। दिल्ली में आया, 1.5 साल रहा, 2 बार मृत्यु का सामना किया। यहाँ से मैं मध्य प्रदेश की ओर चला गया, वहाँ पर भी 2 बार मृत्यु का सामना कर दिया। और 1999 में मैंने अपनी नौकरी छोड़कर परमेश्वर के वचन जो मुझे मालूम है सुनाने के लिए तैयार हूँ। अभी तक मैं प्रभु में है और प्रभु का कार्य जैसे मुझे दिया मैं विश्वास योग्यता से करते जा रहा हूँ। मैंने परमेश्वर की आवाज़ को व्यक्तिगत तौर पर सुना कि मुझसे प्रभु की आत्मा कहा, तो काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम मेरे कार्य के लिए आ जाओ। मुझे नहीं मालूम क्या करना है, पर प्रभु की बुलाहट है। बहुत दिन तक मैं इंकार करते रहा,
इंकार करते रहा, मजबूरन मेरे को मेरा नौकरी छोड़कर प्रभु की उस वचन को पालन करने के लिए समर्पित होना पड़ा। शुरू में इतना अच्छा नहीं था कि अच्छा धन दौलत बहुत मिलता है, नौकरी करो, किसी से मांगने का जरूरत नहीं, किसी का सामने हाथ बढ़ाने का जरूरत नहीं, सब कुछ है, पर मैं इस कार्य के लिए तैयार हुआ। बचा हुआ मेरा बात था, मुझे हिंदी नहीं आती, तो 1 साल तक मैंने प्रार्थना करते रहा, प्रभु मैं केरल जाना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जन्मभूमि, सबको अपना जन्मभूमि अच्छा लगता है, वहाँ का जो मौसम, भोजन, लोग सब अच्छे हैं। लेकिन यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में साल भर की प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम यहाँ जाओ। प्रेज़ उस कारण में अभी भी इंदौर में रहता हूँ, अभी भी सोचता हूँ कभी छोड़ के चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ का सिचुएशन देखते हुए, हालेलुया, ऐसे बंदी अवस्था में जैसा है, तो मैं अभी भी नहीं चाहता हूँ, पर प्रभु जब तक नहीं बोलेंगे, हालेलुया, तब तक नहीं जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो बुलाया, आपके पास एक बुलाहट, एक दर्शन, मान लो आपके पास बुलाहट है, अगर योग्यता नहीं तो क्या करोगे? आपको वो बुलाहट भी है, योग्यता भी है, आपके स्वभाव भी अच्छा नहीं है तो क्या करोगे? हम सब प्रचार करते हैं, जैसे मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी हो। प्रचार करने को इतना अच्छा लगता है, घर पे जाके पूछना ये कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार एक पादरी का बेटे का शादी हुआ, मुझसे पूछा, वो बेटा ने सुना अच्छा है, बोला पादरी कैसे? मैंने बोला उसको पत्नी से पूछो, वो बताएगा। मैं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया बोलता हूँ, उसकी पूरे इतिहास उनको मालूम है। एक बार एक पादरी प्रचार कर रहा था, अच्छा प्रचार, पत्नी पीछे बैठा, बोला इनमें जो पलंग यहाँ डाल दो तो ये स्वर्ग जाएगा, घर आएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। मेरे प्यारे प्रिय, बहुत बड़ा समस्या है। कई लोग सोचता कि शादी तो किया, मुसीबत में पड़ गया, अब क्या करूँ? चिल्लाहट, किचकिच, कुड़कुड़ा, कड़वाहट अनुभव सब झेलते हुए आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं। करूँ क्या? फंस गया, वाचा भी बांधा, वाचा तोड़ेगा तो प्रॉब्लम। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे प्रियो, परमेश्वर आपको बुलाया, हालेलुया। यदि प्रभु आपको बुलाया, आपकी जरूरत परमेश्वर पूरा करें, किसी के सामने हाथ बढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बुलाया, बुलाने वाला, जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए आपको बुलाएगा, कॉल लेटर आएगा, तो आपको खिलाना पिलाना उनका काम, जो काम आपको दिया वो करना आपका काम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर योग्यता नहीं है तो बुलाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी भी काम को आपको जाना है तो उस वर्ग के अनुसार, उस पोस्ट के अनुसार आपको योग्यता चाहिए। आप सब अगुए लोग हैं, अब प्रभु ने बुलाया, ध्यान से सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जीसस, आपके कार्य हो उसके बाद जो भी आप बोलना है पीछे जाके आराम से बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी कुछ लेना देना जल्दी कर। बच्चे लोग इधर ध्यान रखना, हंसना नहीं, इधर ध्यान रखना, उड़कर जाना नहीं, ठीक है? नींद आ गया तो वही सो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने दाऊद को कहाँ से बुलाया? मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो आप मुझे बताना कोई वर्ष में अगर कुछ गड़बड़ी हो। भेड़शाला से बुलाया। शाऊल ईशा के घर पे गया, शमूएल, शाऊल की
ये राजा होने का उस बात, उनकी राजगद्दी का बात समाप्त हो रहा है। एक दूसरा राजा को अभिषेक करना है। तो दाऊद के घर गया, सबको बुलाया, सभी अट्ठे कट्टे बलवान आ गया। तो शमूएल को अपने पिता दाऊद के पिता बोला, देखो सब आ गया है। बोला कोई बचा है कहीं पर? हाँ एक बालक है, वो बालक है, नहीं से लौटाने लिए। पिताजी का दृष्टि में वो बालक है, परमेश्वर का दृष्टि में वो अभिषेक है। हालेलुया। पिताजी का या मनुष्य का दृष्टि में आप छोटा होगा, पर परमेश्वर का दृष्टि में आप बहुमूल्य हैं, क्योंकि किसी ने आपको नहीं बुलाया, आपको बुलाने वाला परमेश्वर, आपके बुलाने वाला विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो हमें भी विश्वास योग्यता से चलना चाहिए। हालेलुया। जिस जगह में, जिस कलीसिया में, जिस देश में आपको रखा है, तो आपका जिम्मेदारी है आप वहाँ विश्वास योग्य रहे। आज बहुत सारे लोग मिलेगा, अगुआ मिलेगा, लेकिन विश्वास योग्य बहुत कम मिलता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सो दाऊद प्रभु के दृष्टि में विश्वास योग्य था। शमूएल ने जब दाऊद आया तो पवित्र आत्मा बोला यही है, इनके ऊपर डाल दो। हालेलुया। तेल इनके ऊपर डालना, इनको अभिषेक करना। तेल उनको ऊपर डाल दे, उनको अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने उनको बुलाया, चुन लिया, और परमेश्वर की दृष्टि में वो योग्य है। परमेश्वर की दृष्टि में उनको स्वभाव भी प्रभु को पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कहा अगर आपके पास बुलाहट है, योग्यता नहीं है, तो स्वभाव खराब है, तो आप सेवा में आगे नहीं बढ़ जाए। जैसे कुर्सी में 3 स्टैंड है, एक नहीं है तो टिकेगा नहीं, अनबैलेंस हो जाएगा। आज के जमाने में कई लोग अनबैलेंस है। जब आपका मोबाइल में पैसा खत्म होगा तो क्या बोलेंगे? बैलेंस नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अनबैलेंस लाइफ मसीह जीवन है। हम अगुआ है कि हम प्रभु के साथ, लोगों के साथ, हालेलुया, विश्वास योग्यता से मेल मिलाप में चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। 70 पद एक बार और पढ़िए। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर वेधशालाओं में से ले लिया। परमेश्वर ने उनको चुन लिया। आपको पता है आपको और मुझको परमेश्वर ने कब चुना? अच्छी बात है। और कोई बोल सकता है? पौलुस को प्रकाशन मिला, दमस्कुस के द्वार पर मुझे बुलाया। फिर और प्रकाशन मिला, वो कहता है कि माता के गर्भ में से मुझे और प्रकाशन मिला। फिर से पत्र पढ़िए, जब लिखा है जगत की सृष्टि के पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया में किसी को किसी कार्य के लिए बुलाता है तो पैदा होने के बाद बुलाता है। आपको परमेश्वर ने कब देखा है? आपको परमेश्वर ने कब देखा है? सृष्टि के पहले आपको बुलाया। मैं तो अच्छा मस्त में था, मौज में था, तुम्हें अपना काम में व्यस्त था। हाल मुझे कोई जरूरत नहीं, कोई सेवाई करे ना करे। हालेलुया। मेरा अपना जीवन, हालेलुया, अपना जीवन में मैं खुश था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब मैं एक दिन समझा कि वो आवाज बार बार मेरे कान में गूंज रहा है, निकलो यहां से, मेरे काम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ज्ञान की ज्यादा ज्ञान हो इसलिए नहीं, परमेश्वर ने बुलाया तो मैं अपने आप को समर्पित किया। आज मैं इसलिए खुश हूं। मेरे जीवन में जो कर सकता है उससे सबसे उत्तम भाग प्रभु के लिए करने के लिए प्रभु ने मुझे योग्य ठहराया। प्रभु ने अपना स्वभाव में मुझे बना। मेरा जीवन में प्रभु के बुलाहट को समर्पित करने का कारण इस संसार में आपके सामने में अभी भी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हाल मेरे 71-72 पद में लिखा है, वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया। ये बच्चे वाली
भेड़ जो है धीरे धीरे चलता है। उनको मालूम है कि भेड़ को कैसे चलाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी प्रजा याकूब को अर्थात उसके निज भाग इस्राएल की चरवाही करे, तब उसने खरे मन से उसकी चरवाही की। खरे मन होना चाहिए, मन शुद्ध मन। दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन। शैतान आके मन में गड़बड़ी करता है, मन को खराब कर देता है विचारों के द्वारा, हालेलुया, बातों के द्वारा मन को खराब कर देता है। अगर मन खरा मन नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु जैसे एक मन दे, जैसे तू चाहता है। अपने मन हो सकता है खराब हो, लेकिन प्रभु यीशु हमें एक नया मन देगा, नया स्वभाव देगा। जैसे प्रभु का है वैसे स्वभाव परमेश्वर हमें देगा। ये हमारा जीवन का, एक अगुआ का जीवन का नींव है। एक अगुआ के जीवन का अंदर ये 3 नींव होना चाहिए। बुलाहट होना चाहिए, खरे स्वभाव होना चाहिए, और 72 पद में लिखा है, कुशलता से उनकी अगुवाई की, कईमिडुक्कोड़े अवरे नडती। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। चलाने में वो सामर्थ्य था। कई लोग कलीसिया चलाता है और बिखर जाता है, टूट जाता है। कुछ दिन आपका प्रचार सुनने के बाद विश्वासी बोलेंगे और कहीं चले जाता है, उनको चारा नहीं मिलता है, जैसे भेड़ चले जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, प्रभु से सामर्थ्य को प्राप्त करना है। कलीसिया चलाना आपको पता है कि छोटी बात नहीं है। अलग अलग घरों में पैदा हुआ, अलग अलग स्वभाव वाला लोग हैं, उनके साथ हमें कैसे व्यवहार करना, हालेलुया, उड़ावा रहेगा, छंद ना आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, इस समय अगर आपको कोई जीतना है, कोई आपको किसी को ले चलना है, यीशु के प्रेम के द्वारा उनको चला सकता है। गुस्सा करके, डांट बुट करके समझा सुधारने का प्रयास करेगा, बर्तन टूट जाएगा, वैसे हो जाएगा, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे प्रियो, प्रभु के प्रेम आपका अंदर होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस 3 बातों को हम ध्यान रखना। कुशल रहना मतलब स्किल रहना, सामर्थ्य हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह पुराना नियम में आज्ञा दिया, नए नियम में बहुत आज्ञा दिया, तो सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? अब बोल सकता है ये मतलब कोई संदेश बड़ा प्रचार नहीं है, ये आपसे मैं सीखूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, हालेलुया। ऐसे कहता है ना, जियो और जीने दो, सीखो और सिखाओ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सो आप कह सकते सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? आप सब अगुए है इसलिए पूछा, साधारण विश्वासी हो सकते उनकी नहीं मालूम, तो आप क्या सिखाते हैं? तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारी सामर्थ से प्रेम कर। या मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय 35 से 40 पद। देखिए, अपना परमेश्वर से भारी दिल से प्यार करना, अपना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, ये बड़ा आज्ञा है। यानी कि परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के साथ आपका रास्ता मजबूत होना चाहिए। अब परिवार में रहते हैं, ये पति या पत्नी, उनके रास्ता अगर ठीक नहीं है तो वो जीना कोई इतना अच्छा नहीं होता है, मजा नहीं आता है, बोरिंग लाइफ हो जाता है। हालेलुया, यदि प्रभु के साथ आपका रास्ता अच्छा है, आपका जीवन सुखमय और आशीषमय और आनंदमय होगा, आप उसमें एंजॉय कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन सुनने में कोई लोग बोर होता है, मैं जानता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, बोरिंग हो जाता है। प्रार्थना करने में कुछ जवानों को बुलाया तो आया नहीं। मैंने पूछा फोन करके, क्यों आया नहीं आपके बच्चे लोग? बोला, पास्टर जी बच्चे लोग बोर हो जाता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मधु से मीठा कुछ हो तो क्या है?
बच्चे लोगों को कड़वा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मीठा चीज कड़वा लगता है, कड़वा चीज मीठा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन आपके अंदर जाएगा, आपका कड़वाहट गोली खाना, हर गोली कड़वा है। मीठा गोली पता नहीं मुझे है कि नहीं, जो भी गोली बनाता है इसके अंदर कड़वा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाइयों, इस मीठे वचन अंदर जाने से आपका दिमाग खुल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति ने मधु पी के कहा, गलत तो किया उसने थोड़ा, बोला मेरा आंख खुल गया। उसको बोला है कि मरे हुए चीज को हाथ नहीं लगाना, और उस हड्डियों के अंदर से क्या मिला उसको? मधु मिला। हालेलुया। उड़ावरा का शंदला है। वचन अच्छा है, ठीक है, मधु अच्छा है, सुनना अच्छा है, लेकिन बाथरूम में बैठ कर कोई नहीं सुनता है। गलत लोगों के पास जाके सुनने का प्रयास नहीं करना। जो प्रभु में विश्वासियों की नहीं है उसके साथ हमें संगति नहीं रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन मीठा है, लेकिन बांटने वाले को देखना कौन है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उधर जाते इधर जाते पता नहीं। हालेलुया। अभी मीटिंग आ रही है, बोला जीसस स्कूल का मीटिंग आ रहा है। मैंने बोला तुम क्यों जा रहा है? वचन सुनने की। मैं सुनाता हूँ, आ जाता हूँ। कौन सी वचन तुमको सुनना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उड़ा माने लगा शंदला रिकट ना, वो भीड़, कुछ लोग भीड़ को देखने जाते हैं। मजा आ गया आज। एक हमारा बहुत पुरानी बात है, एक जवान के साथ में सब लोग ताली बजा के जोर जोर से आराधना करता है। तो आखिरी में ये लड़का बोलता है, हमें बहुत मजा आया है। वो तो कोने में बैठ कर देख रहा है। एक अम्मा जी जो है, मीटिंग हमारा इधर मंथली मीटिंग रहता है, अच्छा भोजन मिल जाता है। अम्मा जी आके घर पे ऐसे छोटा लड़कों को बोला, बेटे आज तो प्रचार तो बहुत अच्छा था, पास्टर ताली बजा जोर जोर से टेबल बजा बजा कर प्रचार करता। तो ये बच्चे ने पूछा, क्या बोला था? नहीं बोला। 4 बार बोलने से गुस्सा आया अम्मा जी को। यही सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रियो, मैं अपने बातों में वापस आना चाहता हूं। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, पूरे दिल से। जब परिवार आपका बन गया, शादी हुआ, कुछ समय के लिए अच्छा प्रेम था, फिर क्या हो गया? धीरे 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 किसी का बढ़ता है, किसी का घटता है, मुझे नहीं मालूम, आप अपना जजमेंट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी हालेलुया। मेरे पास एक पड़ोसी था, एक तो गुजर गया, उम्र हो गया उसका, अच्छा उम्र हो गया, बच्चे हो गए, उसके बच्चे भी होने वाला है। तो बोला ये मेरे पत्नी ठीक नहीं है, अब बच्चा तो कॉलेज कर रहा है। बुढ़ापा में बोला अभी मतलब इतना साल मैंने जेल में, वो तो मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे प्रियो, ये जीवन जब आप प्रेम करता है परमेश्वर से, परिवार से, बच्चे से, आपका जीवन कितना स्वर्गीय होगा। आपको स्वर्ग में बैठने का प्रतीति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कई घर ऐसा है नरक का समान है, वहाँ का बोली ऐसा है कि कोई सुनेगा तो आप डरेगा, क्या ये विश्वासी है क्या? आप अपने होठों को एक द्वार पर हालेलुया हालेलुया आप संभालना है, क्या बोल रहा है, क्या बोलना है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करने लग जाएगा, परमेश्वर का हर एक आज्ञा आपके जीवन में पालन करेगा, इस प्रकार की गड़बड़ी से आप बच जाएगा। अपने पड़ोसी से भी क्या करना? पड़ोसी से कैसे प्रेम करना? अपने समान प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे आसपास में बहुत सारे अन्य जाति के लोग हैं। क्रिसमस का दिन उसको सबको केक खिलाता हूँ, इसलिए नहीं मैं क्रिसमस मनाता हूँ। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका मुंह मीठा हो गया तो मुझे गाली नहीं बगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनको मालूम है इतने बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आराधना कर रहे, सब मालूम है। बोल रहे कि आपको उधर कितने लोग आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलूँ उसको? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता है, एक बार उनका मुंह मीठा हो गया। हालेलुया। एक पड़ोसी नया आया, राम रथ लिखा है, तो किसी को रोड में चाय पिला रहा था। मैंने बोला भाई साहब आ जाओ चाय पियो। आप मुझे क्यों पिलाता है?
तो मैंने बोला हमारा किताब में बाइबल में लिखा है पड़ोसी को अपना सामान प्रेम करो।